कि देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई है। कल इस पर एक समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, लगातार जो मामले वो बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक आपात बैठक बुलाई है। कल वो अपने मंत्रियों के साथ इस पर मंत्रणा करेंगे कि किस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि दूसरी लहर में जो आंकड़े काफी भयावह हो गए थे, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया था। और अब जिस तरीके से जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो पुराना वेरिएंट है उससे 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, और जिस तरीके से पिछले 2 से 3 सप्ताह में ये मामले कई गुना बढ़ गए, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक आपात बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर यह है कि देश में बढ़ रही ओमिक्रॉन की रफ्तार। देश में ओमिक्रॉन के अभी तक 213 मामले सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली में 57 मामले आए हैं, महाराष्ट्र में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19 ओमिक्रॉन के मामले आए हैं, राजस्थान में 18, केरल में 15 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि गुजरात में 14, जम्मू कश्मीर में 3 मामले, ओडिशा और यूपी में 2-2 मामले आए हैं। तो इस तरीके से अब ओमिक्रॉन के 90 एक्टिव मामले हैं। तो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा सबसे पहले बेंगलुरु में 2 मामले आए थे, उसके बाद से लगातार ये आंकड़े बढ़ते गए, और इसके बाद जो अब कहा जा रहा है कि ये जो पुराना वेरिएंट था उससे भी ज्यादा संक्रामक है, यानी तेजी से ये मामला फैलता है। और दिल्ली में जिस तरीके से 57 मरीज आ गए हैं, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि एलएनजेपी अस्पताल में 3 मरीज तो ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं। अभी तक ये हो रहा था कि जो फॉरेनर्स आए थे, जो विदेशों से लोग आए थे, उनमें ये संक्रमण था, लेकिन दिल्ली में चिंता की बात है कि 3 मरीज जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं। तेरह राज्यों में ओमिक्रॉन का करंट। देश में ओमिक्रॉन 200 पार। कोरोना मचाने वाला है तांडव। ओमिक्रॉन है खतरे का सायरन। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 12 राज्यों को अपने शिकंजे में कसने के बाद ओमिक्रॉन ओडिशा तक भी पहुंच गया है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर बेहद ही चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। दुनिया के 89 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा तांडव ये इंग्लैंड में मचा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इसके केस 1.5 से 3 दिनों में दुगने हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जानकारी दी है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर अभी एक्सपर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 26 नवंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था। उसके बाद ये तेजी से फैल रहा है, और जानकार ओमिक्रॉन को लेकर कई किस्म के दावे कर रहे हैं। मसला डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैलने वाले वेरिएंट है ओमिक्रॉन। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन से रीइंफेक्शन का खतरा 5 गुना। ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन के बेअसर होने की आशंका। जानकारों के मुताबिक सबसे चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन उन देशों में तेजी से फैल रहा है जहां की आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि इस वायरस में इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता है या इसकी संक्रामकता बढ़ गई है, या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे ये दोनों ही कारण हो।
आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान के लिए ओमिक्रॉन सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जो ब्रिटेन की तुलना में कहीं ज्यादा है। भारत में लगातार 20 दिन से कोरोना के रोजाना 10,000 से कम केस दर्ज हो रहे हैं। हालांकि इससे खतरा कम नहीं हो जाता है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं, जो देशवासियों को परेशान कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर केस की जीनोम की सीक्वेंसिंग भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। एक जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 4,000 रुपए का खर्च आता है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले 200 के पार हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिले हैं। एक आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में 54 केस, दिल्ली में 54, राजस्थान में 18, कर्नाटक में 19, तेलंगाना में 20, गुजरात में 14, केरल में 15, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 1 मरीज और अब ओमिक्रॉन ओडिशा तक भी पहुंच गया है, जहां ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से हिंदुस्तान में अभी किसी की मौत के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसके संक्रमण को लेकर जानकारों का दावा है कि ये 3 दिन में दुगना हो जा रहा है। ओमिक्रॉन से अमेरिका के टेक्सास में पहली मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस व्यक्ति ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। मृतक की उम्र 50 से 60 साल के बीच बताई जा रही है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 11 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में नए कोरोना केस में 73.2% मामले ओमिक्रॉन के हैं। इससे पहले ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के चलते एक शख्स की मौत हो चुकी है। मतलब यह है कि वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोरोना या फिर ओमिक्रॉन होता है तो ज्यादा खतरे की बात नहीं होगी। लिहाजा वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवानी बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से देश में बढ़ रहे हैं, उसने प्रशासन की परेशानियों पर बल ला दिया है और अब राज्य सरकारें भी ओमिक्रॉन को लेकर सजग हो गई हैं। लेकिन इस वायरस से अगर लड़ना है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है, तभी देश ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग जीत पाएगा। नहीं तो देश वो दिन भूला नहीं है जब अप्रैल और मई के महीने में कोरोना ने मौत का तांडव मचाया था। रिपोर्ट न्यूज इंडिया। तो पूरी दुनिया में लगभग 91 देशों तक ये जाल फैल गया ओमिक्रॉन का, और भारत की बात करें तो 14 राज्यों तक ओमिक्रॉन के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और इसी को देखते हुए एक बड़ी खबर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखा है और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है, सतर्क रहें और सभी राज्य ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतें। जो जरूरी दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, उसको अपने स्टॉक में रखें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाएं और वॉर रूम को एक्टिव कर दें। तो ये चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मामला गंभीर होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी को लेकर कल एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में वो मंत्रणा करेंगे इसके हालात से निपटने के लिए, क्योंकि अप्रैल मई का वो दौर किसी ने भूला नहीं होगा जब दूसरी लहर में किस तरीके से मौत का तांडव हुआ था। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवाए। हमारे साथ डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज जुड़ गई हैं। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लखनऊ चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सभा में, फिर इसके बाद आते हैं। रहे हो, चाहे वह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, चाहे वह वीरांगना अवंतीबाई, झलकारी बाई और उदा देवी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया संघर्ष रहा हो, या फिर इसके उपरांत भी निरंतर चलने वाली वे घटनाएं, कहीं पर चोरी चोरा के नाम पर
कहीं पर काकोरी के नाम पर, कहीं पर धन सिंह कोतवाल मेरठ में इस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कहीं रानी लक्ष्मीबाई कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी के संकल्प के साथ विदेशी हुकूमत के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य की थी। आज उसी का परिणाम है, एक तरफ देश की आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ चोरी चोरा कांड का, चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना का। ठीक है, ओमिक्रॉन के खतरे की बात करते हैं क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसको लेकर एक आपात बैठक बुलाई है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं कि कितना खतरनाक है और कैसे इससे निपटा जा सकता है और क्या इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे साथ डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज जुड़ रही है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हैं, डायरेक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता लखवीर सिंह भी जुड़े हैं आरएमएल अस्पताल से सीधे। लखवीर, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि हमने देखा है कि पहले महाराष्ट्र में मामला ज्यादा थे और अब दिल्ली में भी ये आंकड़े जो है करीब 54 के पार हो गए हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किया गया, और जहां पर आप हैं वहां पर बताया जा रहा है कि 3 मरीज तो ऐसे जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है ही नहीं, ये चिंता की बात है। लखवीर। बिल्कुल अंजनी, क्योंकि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है ये वाकई ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है और इसी का कारण है कि केवल मात्र 2 सप्ताह में इसने दोहरा शतक देश में लगा दिया है और 200 के पार ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मामले हैं और सबसे रोचक बात यह है 3 मामले जो निकलकर सामने आए वो ऐसे मरीजों के आए जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं रही है। तो ये एक रोचक बात है और एक चिंताजनक बात है कि लगातार जिस बात को लेकर संशय था कि ये बहुत ही संक्रामक वेरिएंट माना जा रहा है, अब तक के जितने भी कोरोना के वेरिएंट आए ऐसे में 3 मरीज ऐसे सामने आए जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं रही। हालांकि तमाम सरकारें अब इसको लेकर अलर्ट मोड में आ गई हैं, सजग नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले ही महत्वपूर्ण बैठक की और क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, क्या कुछ एहतियात अब उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर समीक्षा की। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना की इस नए वेरिएंट की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए। चलिए ठीक है, आपने बता दिया। डॉक्टर्स के पास चलते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कितना खतरनाक है समझेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक, हम देख रहे हैं लगातार मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले जो महाराष्ट्र और दिल्ली में आ रहे हैं, तो क्या लक्षण और कैसे ये कितना खतरनाक है, बताएं आप। जी, पहला चीज ये है कि ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा। दूसरी चीज, कोरोना का वायरस का ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, उसके सिम्टम्स बिल्कुल सेम हैं। कोई ऐसे सिम्टम्स डिफरेंट नहीं है जिसमें खांसी, जुकाम, मसल पेन होना, बॉडी पेन होना, ये कॉमन फ्लू वाले सिम्टम्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। स्मेल चले जाना, टेस्ट चले जाना, सिम्टम वही है, बट आपको कौन सा वेरिएंट होगा वो जीनोमिक टेस्टिंग से पता चलता है। जैसे साउथ अफ्रीका में हर सैंपल की जीनोमिक टेस्टिंग होती है। हाँ। अब बात रही कितना खतरनाक है। खतरनाक है क्योंकि अपना पर्यावेश देखना है। आप ब्रिटेन की हालत देखिए, 85%, 95% को 1 डोज, 85% को 2 डोज, 35% को 3 डोज। उसके बाद भी आप देखिए किस प्रकार के केसेस आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ब्रिटेन का क्या था कि उन्होंने मास्क को भुला दिया और सब चीजें खोल दी। जैसे जैसे क्रिसमस आ रहा था, बाजारों को खोल दिया गया, केसेस बढ़ने लग गए। आवाजाही तीसरा सबसे बड़ा कारण। पहला केस कहां से आया? जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। 2019 में भी पहला केस आया, डेल्टा वेरिएंट भी वहीं से आया और आज ओमिक्रॉन भी इस आवाजाही की वजह से ही हमारे देश में पैर पसार रहा है। जी, वेरिएंट होंगे, वेरिएंट आते रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बट हमारी पॉपुलेशन की बात समझिए, 20 करोड़ बच्चे, 10 से 15 करोड़ एल्डरली लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, जिन्हें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, 35-40 करोड़ वो लोग हैं अंजनी जी जिनको यहाँ पर टीका लगा नहीं है या टीका 1 साल पहले लगा था। तो इम्यूनिटी कम होती जा रही है। बूस्टर की डोज हमारे पास अभी तक बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई बूस्टर की डोज की। तो इसके मद्देनजर अंजनी जी ये साफ दिख रहा है कि हमें आगे चल के
परेशानी का सबब बन सकता है। हाँ। हमें ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं नहीं लेना लेना है। चाहिए जी। ये गलती नहीं ठीक है, जो गलती हमने दूसरे चरण में की थी वो नहीं करना है। डॉक्टर शुभ्रा आपके पास आएंगे। जिस तरीके से हमने देखा था जब दूसरा चरण की बात हम लोग कर रहे थे, लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थी। इस बार अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हमको तुरंत में क्या करना चाहिए? नमस्ते अंजनी जी। पहले तो अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो जो हमारे पास में इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी WHO से, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि ये माइल्ड है या फिर सुपर माइल्ड है, इस तरीके से बातें हुई थी। हाँ। लेकिन अगर हम अभी की बातें करें तो जो कल WHO की इन्फॉर्मेशन है, जो उन्होंने कल पब्लिश किया है, जो और उसके आगे स्टडीज हुई हैं, उन्होंने ये बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये माइल्ड है या सुपर माइल्ड है, इक्वली पोटेंट है एज कम्पेयर टू द डेल्टा वायरस। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग है, मतलब 7 to 8 टाइम्स या फिर बहुत ही ज्यादा फास्ट स्प्रेडिंग है। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो अगर ये माइल्ड है तो भी या इक्वली माइल्ड है तो भी, अगर ये फास्ट स्प्रेडिंग है तो नंबर ऑफ केसेस हमारे बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू डेल्टा वायरस, और उसके साथ ही शॉर्टेज होगी ऑक्सीजन की, बेड्स की, सारी चीजों की। हाँ। क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं सपोर्ट कर पाएगा जिस तरह से कि ये रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। हाँ। तो जैसे कि WHO ने हमें कहा है, WHO ने अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश किया है कि ये हॉलिडे सीजन है, इसमें लोग घूमने जाते हैं, क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, तो प्लीज जो जहाँ पे है वहीं पे रहे। WHO ने बोला भी है प्लीज क्रिसमस मत सेलिब्रेट करिए, न्यू ईयर मत सेलिब्रेट करिए, अपने घर पर ही रहिए, हॉलिडे मत मनाइए, इसको और स्प्रेड होने से रोकिए। तो ये तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है जी। दूसरी बात की अगर हम बात करें कि एक बार ये हो जाता है तो देखिए, सबसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इनिशियल स्टेजेस में अगर हम स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं या फिर हम अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं, और जैसे कि मैं फिर बोलना चाहती हूँ, अपने डॉक्टर हम खुद नहीं बनते हैं, तो वो वाली स्टेज हम आने ही ना दें कि हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो। ओके, ठीक है, बचना चाहिए जी। शुभ्रा जी, जो आपने मैसेज दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे हालात बनने नहीं चाहिए, हमको सतर्क होना चाहिए, मास्क का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शुभ्रा जी आपका, डॉक्टर राहुल जी आपका, और लखवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि आप देखिए नीति आयोग के जो सदस्य हैं वीके पॉल साहब ने भी कहा कि जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से अगर ये रहा तो फरवरी में मामले करीब हर दिन 10 लाख के पार आएंगे। इसके साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।